ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे आई विल स्टार्ट विद अ कॉम्पिटिटिव जोन। मैंने आपको वीडियोस क्वेश्चन भेजे थे, विल डिस्कस द आंसर। बहुत सारे बच्चों के आंसर मुझे मिल चुके हैं, बट स्टिल आई वांट कि एवरीबडी नोज दैट आंसर ऑफ द क्वेश्चंस. So I'm trying to solve the question for you. Those have not done, those have solved the question, they can forward the video and they can do the next question. So I'm starting with this. First question was this: does FVT are the fundamental units and we have to find the dimensions of mass. इसका जो आंसर है बच्चों वो है D, that is F minus 1 D V minus 1 and T की पावर 1. सो हमने किया कैसे कि अगर हम FVT को फंडामेंटल यूनिट्स मान रहे हैं तो मास की जो वैल्यू आएगी बच्चों वो क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फोर्स को जिसकी पावर मैंने ले ली A, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी V को जिसकी पावर हो गई B, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टाइम को जिसकी पावर हो गई C. और इसको अगर हम कंबाइन करते हैं तो ये कुछ ऐसा सा आएगा, F की पावर A, V की पावर B एंड T की पावर C. और यहाँ से प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे, हमने किए हैं पहले भी क्वेश्चन, तो बहुत इजी है. और ये मैंने बोला था कि क्वेश्चन जो है सब क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए ये 2014 नीट में आया हुआ क्वेश्चन. सो आगे हमने किया कि मास के लिए तो हम m ही यूज करते हैं, फोर्स के लिए mLT माइनस 2 सबको पता है, वेलोसिटी के लिए LT माइनस 1 और टाइम के लिए तो टाइम ही रहता है ना, सबको पता है ना. फोर्स के लिए mLT माइनस 2 होता है, वेलोसिटी के लिए LT माइनस 1 एंड टाइम के लिए तो वेलोसिटी का पता है ना, मीटर पर सेकंड हमने किया हुआ है, मीटर पर सेकंड. मीटर के लिए क्या होगा लेंथ और टाइम के लिए t, तो इसको लिखेंगे कैसे LT माइनस 1. मैंने फर्स्ट क्लास लेक्चर में बोल दिया था कि फोर्स का जरूर याद रखना है, बहुत बार यूज होगा. सो यहाँ से हमें कंपेयरिंग करनी है k क्योंकि कांस्टेंट है और हमने खुद ही लगाया है तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा. सो वी विल सॉल्व दिस लाइक दिस. 0 लिख दिया क्योंकि पावर 1 है k, और यहाँ से आएगा k को लिखने की जरूरत नहीं, कांस्टेंट ही है, माइनस 2b और l की पावर b, t की पावर b, t की पावर c. तो जो m वाला है, आई थिंक m वाला एक ही टर्म है तो वो m की पावर a ही रहेगा. l की पावर एक ये वाला है एक ये वाला है, तो इट वुड बी a माइनस b. टाइम के लिए ये और ये, सो इट वुड बी माइनस 2a माइनस b n प्लस c. और यहाँ आप लिखेंगे, तो जब हम इसे कंपेयर करते हैं है ना, तो m का कोफिशिएंट m के साथ, l का कोफिशिएंट l के साथ, टाइम का कोफिशिएंट टाइम. यहाँ मैंने सिर्फ m था तो हमने l की पावर 0 एंड t की पावर 0 ले लिया क्योंकि दोनों की पावर क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी है ना. तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो हमें पता लग गया कि m क्या होगा हमारा, देयरफॉर a इज 1. और a किसका कोफिशिएंट था f का, तो देखो f की पावर 1 ही है सभी ऑप्शन है ना, दैट्स वाई उसने कंफ्यूज करने के लिए दिया है हमें. तो a माइनस b इज इक्वल टू 0, ये वाला ठीक है. a माइनस b 0 है, a 1 है, सो b भी कितना आ जाएगा आपका, यहाँ प्लस LA plus B, so it would be B is also minus 1 और A आ गया B आ गया, यहाँ पर पुट कर दीजिए. टाइम के लिए टाइम का कोफिशिएंट भी 0 ही है, so it would be minus 2A minus B plus C is equals to 0 क्योंकि टाइम का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है 0 है. so minus 2 into A आपका 1 है, B आपका minus 1 है, C हमें निकालना है, तो it would be minus 2 plus 1 और minus 2 plus 1 is minus 1, तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी. सो ए बी सी आपको एंड दी एंड हमें ये जो हमारी मेन इक्वेशन होती है इसमें पुट करना है. F की वैल्यू आ गई 1 और V की वैल्यू आ गई आपकी -1 और T की वैल्यू आ गई 1. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. सो हमें इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है. तो ऐसे ही क्वेश्चन एम क्यू ज़्यादातर नीट जेई में आपको MLT फॉर्म में मिलेगी क्योंकि बाकी इस चैप्टर से इतना कुछ बनता नहीं है.
है टॉपिक जो मैंने कल एक वीडियो डाला था आपका, दैट इज पैरेलल मेथड, और जो हमने डिग्री रेडियंस इतना नहीं पूछा जाता, वो मतलब सीबीएसई के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है, बट जेई के हिसाब से या नीट के अकॉर्डिंगली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सो अगला सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या था, हमें आई थिंक एनर्जी वेलोसिटी वाला रिलेशन था जो मैंने दिया था, उसको आपको देखना है कि वो कैसे हुआ। तो क्वेश्चन था ये, हमारे पास क्वेश्चन था बच्चों क्या, एनर्जी वेलोसिटी और टाइम, मुझे आपको फंडामेंटल यूनिट्स दिए थे, टी वी एंड टी आर योर फंडामेंटल यूनिट्स, और आपको निकालना था सरफेस टेंशन का। बहुत सारे बच्चों ने, मैंने इसको बच्चों F/L लिखा था ना कि T, बहुत से बच्चों ने अलग मेथड किया है, मैं नाम नहीं लूंगा बच्चों, बट स्टिल आप प्लीज इस मेथड को फॉलो कीजिए, कुछ चीजें गलत हो सकती हैं बाकी मेथड से, और वैसे भी इसको करने का एक ही मेथड है, जिसमें F/लेंथ था यहाँ पर। ओके, सो इसको जो ऑप्शंस थे, हमें सरफेस टेंशन का निकालना था, ऑप्शन थे आपके पास, दैट इज EV -2 -1 सो जो करेक्ट आंसर था वो था सी, जिनका हो गया, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो आगे वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हैं और आगे के क्वेश्चन देख सकते हैं। जिनका नहीं हुआ दे कैन स्टिक टू दिस एंड समझिए इस चीज़ को, ये वो नहीं है, फंडामेंटल यूनिट्स है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा। सो इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर ये आया है। तो कैसे, वैसे ही करना है। देखो बच्चों, सरफेस टेंशन है फोर्स बाय लेंथ, तो पहले हम लिखेंगे सरफेस टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। मैं सीधा ही लिख दे रहा हूँ बच्चों, एनर्जी का A आएगा, वेलोसिटी का B आएगा, जिसके जिन थिंग्स के वो प्रोपोर्शनल है। और सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, यहाँ से K आया। अब एनर्जी के लिए देखो बच्चों, एनर्जी का मैंने बोला था, एनर्जी जो होती है वो वर्क डन के इक्वल आएगी, है ना। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है, mlt माइनस 2, है ना। और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, L, तो ये क्या आ जाएगा, ml स्क्वायर t माइनस 2। वेलोसिटी का आपने लास्ट उसमें भी किया, और टाइम का टाइम ही रहेगा। फोर्स का यहाँ से भी mlt माइनस 2 एंड डिवाइडेड बाय फोर्स पर यूनिट लेंथ था, तो L आना था यहाँ पर। तो यहाँ से पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करके जो वैल्यू बनेगी आपकी वो बनेगी यहाँ से हम कह सकते हैं बच्चों, ये L के साथ L मिल गया और ML 0 आएगा, क्योंकि लिखना पड़ेगा हमें। और यहाँ से आपको बहुत बड़ी वैल्यूज मिलेंगी, दैट इज m की पावर a, l की पावर 2a, t की पावर -2, है ना। और यहाँ से क्या आएगा, l की पावर b, t की पावर -b, t की पावर c। तो m वाली आई थिंक एक ही टर्म है फिर से ये, और l वाली एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, तो दैट मीन्स l इज 2a + b, और t की जो पावर्स हैं वो हैं 1, 2 और 3। तो t इज -2a -b and +c। लेट मी चेक इट, कुछ गलत ना हो। सो इट विल बी ma l की पावर 2a + b and t की पावर -2a -b + c। यही। सो इसको आपने आगे कैसे करना है बच्चों, यहाँ से हमें कंपेयरिंग करनी पड़ेगी, फिर से वही मेथड, बार बार एक ही चीज़ कर रहे हैं। सो आई होप सो आपको ये चीज़ समझ आई होगी बच्चों। सो यहाँ से कंपेयर किया तो देखो बच्चों, m की पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर a है, तो a तो आपका कितना हो गया, एग्जैक्टली 1। फिर l को पकड़ लो, l ये है और ये है, 2a + b = 0, 2 की पावर 1, सो b आ गया आपका -2। अब इसको यहाँ से भी देख सकते हैं, देखो b -2 का मतलब है v की वैल्यू -2 है और a 1 है। चलो ये तो गया, क्योंकि इसमें e की पावर -2 है, तो देखो ये आ गया।
ए और सी में आपको ऑप्शन बचेगा, फिर आपको टाइम निकालना ही पड़ेगा इन दी एंड। सो यहाँ से कंपेयर करेंगे बच्चों, -2a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू -2, टी का कोएफिशिएंट -2 है। सो -2 इंटू 1 माइनस बी इज -2 प्लस सी इज इक्वल टू -2। तो ये कैंसल आउट ही हो जाएगा, सी आ गया आपका -2। तो दिस वन a1 b -2 एंड c -2, तो 1 -2 एंड -2 ये वाला ही बचा है ना। तो c वाज योर आंसर। तो जिनका अच्छी बात है बेटे, अगर आपका ठीक निकला है, बाकी जिनका नहीं हुआ तो बेटे प्लीज़ ट्राई कीजिए क्वेश्चंस को, और आई होप आपको समझ आया होगा। मैं लास्ट बस इस MLT का डायमेंशंस का सिर्फ 2 क्वेश्चंस और करेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। मैं चाहता नहीं आपको स्टार्टिंग में ही इतना प्रेशर करना पड़े। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस थिंग। हम नेक्स्ट जो देखेंगे, जो आपकी नॉर्मल मैंने क्वेश्चन डाले थे उनका मैं सिर्फ आंसर आपको बता देता हूँ कि आंसर क्या क्या थे। दैट इज जो इसको वीडियो को स्टॉप करके इसका स्क्रीनशॉट लेके सेव कर सकते हैं, बाद में नोट कर सकते हैं, है ना। सो वो भी एक अच्छा मेथड है। हम इसको आंसर जो मैं आपको बता देता हूँ, तो लाइट ईयर वाला जो क्वेश्चन था, जैसे कि क्वेश्चन था लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, उसका आंसर है बच्चों सी, दैट इज डिस्टेंस, क्योंकि लाइट ईयर जो है डिस्टेंस को ही कैलकुलेट करने में यूज होता है। और जो पार्सेक है वो भी डिस्टेंस का ही यूनिट है बच्चों, बहुत बड़ा, सबसे बड़ा यूनिट मैंने बोला था। इसका आंसर था सी। ऑप्शन देख लेता हूँ कि मेरे पास एक्चुअली ऑप्शन जो थे वो ए बी उल्टे लिखे हुए थे, तो आपका आंसर लिख देता हूँ सिर्फ डिस्टेंस एंड डायमेंशंस ऑफ ग्रेविटेशन वो हम पहले ही कर चुके हैं बच्चों, m-1 and your L3 t-2, ये मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था। लास्ट जो क्वेश्चन था आपका दैट इज D4, दैट इज उसका आंसर था मोमेंटम। आप सॉल्व करके देख सकते थे, देखिए mLT-1, तो मास इनटू लेंथ, बेसिकली ये आ रहा है मास इनटू लेंथ ओवर टाइम। और लेंथ बाय टाइम मतलब कि अगर आप ध्यान से देखें तो लेंथ डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है, लेंथ डिस्प्लेसमेंट ही होगी या डिस्टेंस होगी, और तो कुछ भी हो सकता है, रेडियस हो सकता है। लेंथ बाय टाइम क्या होता है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये है ना। तो यहाँ से आता है m इंटू वी, और m इंटू वी क्या होता है, p, दैट इज मोमेंटम। हमने पहले भी किया है। सो इस चीज को हमें ध्यान रखना था। तो आज के जो दो नए क्वेश्चन हैं, ये भी जेई में आए हुए क्वेश्चन हैं, उन्हें मैं डिस्कस करना चाहूँगा। जो करेंगे वैसे ही आप वीडियो स्टॉप करके या पॉज करके आप उसे ट्राई करेंगे, फिर हम उस आंसर्स को डिस्कस करेंगे, है ना। तो एक क्वेश्चन मुझे करवाना है और एक आप खुद ट्राई करेंगे, है ना। सो क्वेश्चन इज दैट, आप इसे स्टॉप करके नोट कर लीजिएगा। आंसर्स मैंने बता दिए हैं सबके। आई होप अब सबको समझ आ रहा होगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो 2 क्वेश्चन हैं ये मैं डिस्कस करना चाहूँगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये 2017 IIT JEE में पूछा हुआ क्वेश्चन है MLT, और ये 2 ही क्वेश्चन लास्ट हैं। इसके बाद आई गिव यू असाइनमेंट फॉर MLT, आप घर बैठ के खुद कर सकते हैं। सो क्वेश्चन है दैट इज, आपको क्वेश्चन दे दिया टाइम, वेलोसिटी एंड एंगुलर मोमेंटम। अब आपको मोमेंटम तो पता है क्या होता है, दैट इज, चलो देखते हैं पहले। और हमें बोला कि हमें मास के लिए डायमेंशंस जो हैं बता दीजिए, है ना। मतलब बेसिकली वो हमें क्या बोल रहे हैं कि टाइम, वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम को, टाइम को, वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम की जगह पे आप कुछ भी ले सकते हैं। वैसे हम जो इसका सिंबल होता है जो h होता है ना। तो हमें ये दिया कि MLT की जगह पे हमें क्या लेना है, TVH, जो हम पहले से करते आ रहे हैं। और हमें बोला कि क्वेश्चन को बताइए कि मास के लिए TVH की फॉर्म में क्या होगा। तो हमें उसने ऑप्शंस दिए, दैट इज t-1 -2 h1 and t-1 c2 हमें ये ऑप्शन दे दीजिए। जिनको लगता है कि वो खुद कर सकते हैं बच्चों, मैं बोलूँगा भी कि सारे प्लीज़ वीडियो को स्टॉप करके ट्राई कीजिए क्वेश्चन को और इसका आंसर देखिए कि क्या बनेगा। सो
try to stop the video and do the questions. So हम जब तक इसको सॉल्व करते हैं, जिन्होंने कर लिया अच्छी बात है, और हम इसको देखते हैं इसका आंसर क्या हुआ। जिनका आंसर ए है बिल्कुल ठीक है, आंसर यही है t-1 v-2 एंड h is 1। लेकिन आई होप कि अभी बच्चों को नहीं पता लगा होगा, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम के बारे में बहुत से बच्चों को नहीं पता, बहुत से क्या आई थिंक आप लोगों ने नहीं पढ़ा है। नॉर्मली हम मोमेंटम को बोलते हैं p = mv। जब एंगल आ जाता है तो हम इसे क्या बोलते हैं, mv। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एंगुलर मोमेंटम। ये एंगुलर मोमेंटम के लिए फॉर्मूला है हमारा mv। और हमें क्योंकि टाइम का पता है, वेलोसिटी का पता है, मोमेंटम का ही निकालना था हमें। सो हम बोलेंगे सबसे पहले तो वही चीज हम करते आ रहे हैं बच्चों, क्या मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके टाइम के, वेलोसिटी के और एंगुलर मोमेंटम के ABC। मुझे वही ABC निकालना है बच्चों। सो एंगुलर मोमेंटम के लिए निकाल लेते हैं बच्चों। मास के लिए कितना आएगा m, वेलोसिटी के लिए आएगा LT-1। आई होप सो आपको याद हो गया होगा। और रेडियस के लिए क्या आएगा L। तो मोमेंटम के लिए जो आपका MLT फॉर्म बनी वो कुछ इस तरह बनी, ml² t-1। सो इसे हमें यहाँ पुट करना है बच्चों। टाइम के लिए वही रहेगा, देखो है ना, टाइम का तो ए ही रहा। वेलोसिटी के लिए फिर से LT-1 एंड मोमेंटम के लिए क्या आया है ml² t-1 c एंड दिस इज मास। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, m की पावर 1 है और L और T नहीं है, तो हमने L0 और T0 लिख लिया। यहाँ से हमें करनी है कंपेयरिंग। पहले यहाँ प्रपोर्शन का साइन हटाएंगे, t की पावर a, L की पावर b, t की पावर -b, n की पावर c, L की पावर 2c एंड t की पावर -c। सो ऑन कंपेयरिंग हम बोल सकते हैं, पहले m को ही लिख लेते हैं। m वाली एक ही टर्म है सिर्फ, और L वाली टर्म्स एक ये है और एक ये, L की पावर b प्लस 2c, t की पावर दिस एंड दिस, t की पावर a -b -c। और यहाँ पर जो है तो इसे हम कंपेयर कर सकते हैं बच्चों। यहाँ से कंपेयरिंग करने पे हमें पता चला कि c तो सीधा 1 हो जाएगा, क्योंकि m का एक ही है तो हमें एक ही दिख रहा है, c की वैल्यू 1 हो जाएगी। b + 2c तो हम यहाँ से बोल सकते हैं 2c + t = 0। यहाँ से कुछ नहीं आया, c आ चुका है हमारा, ठीक है। तो b आ जाएगा आपका कितना, -2। और थर्ड वन इज a - b - c = 0। a हमें निकालना है, b आया है मेरा -2, c आया है 1। सो इट वुड बी a + 2 - 1 = 0, a + 1 = 0, a = -1। सो हमारे पास जो ऑप्शंस बचे वो बचे a -1, b -2 और c 1। -1 -2 एंड 1। यही है, आप यहाँ पुट करेंगे ना, पता लग गया। आई थिंक अब तो सबको लग गया होगा। हम इंडियन क्या करते हैं, यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं, मास की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर a कितना आया है -1 और b कितना आया है, b is -2 और t कितना आया है, a is the correct answer। सो आई होप समझे होंगे। तो लेट इट बी, इसको फिनिश करते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो ये है, जो कि 2016 में IIT में पूछा गया था, और बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको मजा आएगा ऐसे करते हुए। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन मैं ये लेके आऊँ क्योंकि मुझे लगता है आप लोगों को रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी हमने पढ़ी थी 10th क्लास में, बहुत से बच्चों को मैंने ही पढ़ाया था। सो आई होप उनको याद होगा। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था ये, R = ρ × L/A। दैट्स व्हाई आपको बोला जाता है, सब चीज़ों को अच्छे से समझिए। R = ρ × L/A, जिसमें R था रेजिस्टेंस, ρ था रेजिस्टिविटी, L था लेंथ एंड A था आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। उसने आपको बोला कि मुझे जो निकालना है, फाइंड दी क्वेश्चन ये जो है 2016 में आया है, तो क्वेश्चन IIT JEE मेंस में आया था। उसने बोला फाइंड डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी।
क्वेश्चन बहुत इजी है, हम लोगों को पता है, आप लोगों को जब करेंगे आपको लगेगा हाँ ये तो हमें पता था। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है ये। अब देखो रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है कंडक्टिविटी। देखो रेजिस्टिविटी हम लोगों ने पढ़ा टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस या रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट, है ना। हम ये बोलते हैं कि रेजिस्टिविटी क्या होता है, टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस, है ना। तो ऑब्वियसली अगर हम बात करें कंडक्टिविटी नाम से पता लगा जो करंट को कंडक्ट करता होगा, दैट कंडक्ट दी करंट, इसके नाम से ही पता लग रहा है हमें कि टू कंडक्ट दी करंट, तो इसको हम बोल सकते हैं ना कि ये रेजिस्टिविटी का उल्टा होगा, हम बोल सकते हैं दैट। चलो ओके, सो हम कर रहे थे रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी, हमें पता लग गया कि दोनों का इनवर्स रिलेशन है, दैट इज रेजिस्टिविटी इज 1 by सिग्मा। बस इसको सिग्मा भी बोला जाता है, बहुत सारे नाम हैं, एक ही सिंबल्स को हम फिजिक्स में अलग अलग नाम से यूज करते हैं, यहाँ पर हम इसको यूज कर रहे हैं एज अ कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी क्या होगा, रेजिस्टिविटी का उल्टा होगा, है ना। तो और हमें रेजिस्टिविटी के लिए ही एमएलटी फॉर्म निकालनी है। सो पहले हम देखेंगे कि रेजिस्टिविटी का यहाँ से फॉर्मूला क्या हुआ, R into A divided by L। तो अगर मैं यहाँ से पूछूं बच्चों कि मुझे कंडक्टिविटी के लिए फॉर्मूला बता दो, तो आप बोलोगे ठीक है सर, कंडक्टिविटी के लिए फॉर्मूला क्या होगा, L डिवाइडेड बाय R into A। जिन बच्चों को ये बात समझ आई उनके लिए क्वेश्चन जो है बहुत इजी हो गया। और उसने जो आपको ऑप्शंस दिए हैं वो उसने आपको ये दिए हैं, ऑप्शंस इस क्वेश्चन के लिए हैं बच्चों। हम एक साइड में लिख लेते हैं, दैट इज हियर। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। M L minus 3 T 3 and I, यहाँ पर I भी गिवन है, मतलब कि हमें करंट की बात कर रहा है, यहाँ करंट भी गिवन है। M minus 1 L minus 3 T3 I square और M minus 1 L3 T3 and I, and D ऑप्शन है हमारा M minus 3 L minus 3 T3 and I। ये चार ऑप्शंस में हमें दीजिए। तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस की जगह पे हमें करंट को रिप्लेस करना होगा, वो हमें पता लग जाएगा कि कैसे आएगा। सो अब हमें देखना है इसमें से आंसर क्या बनता है ना। सो आंसर देखेंगे कि इस चीज में कैसे बनेगा। तो देखो यार, हमें कंडक्टिविटी के लिए फॉर्मूला निकालना है, तो हमने लगाया, ठीक है सर, यहीं से स्टार्ट करते हैं कि अगर आप कंडक्टिविटी की ही बात कर रहे हो तो देखो इसमें हमें एबीसी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें क्योंकि यहाँ पर जो थिंग्स हैं उसने हमें ऐसे नहीं बोला कि वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या एफबीडी जैसे हमने किया था कि वो उसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है या उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। यहाँ से हमें सिर्फ इसको सॉल्व करना है और हमें आंसर मिल जाएगा, है ना। सो सॉल्व कैसे करेंगे, देखो कंडक्टिविटी के लिए निकालना है, लेंथ को तो एल में ही लेंगे, है ना। रेजिस्टेंस, वैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको एक चीज बताई थी, फिर भी एक बार दोबारा करते हैं। देखो रेजिस्टेंस के लिए हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, V by I, है ना। और वोल्टेज, करंट जो है एक फंडामेंटल यूनिट है, हमने पढ़ा है ना फंडामेंटल यूनिट्स। तो करंट जो है एक फंडामेंटल यूनिट है, और वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन बाय चार्ज, है ना। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं W by Q into I, है ना। फिर से एक प्रॉब्लम क्या हुई कि सर वर्क डन का तो हमें पता है लेकिन चार्ज का हमें नहीं पता, है ना। फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं कि सर वर्क डन का तो पता है, Q क्या होता है बच्चों आपका, आपने 10th क्लास में फिर से वही चीज हम डिस्कस कर रहे हैं बार बार, I इज इक्वल टू, ये सब ने पढ़ा है, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो Q की वैल्यू क्या होगी, I इंटू टी। तो आई थिंक मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है ना, ये सबको पता है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं Q की वैल्यू जगह पे क्या आया, I इंटू टी इंटू आई। तो यहाँ से बन गया वर्क डन इंटू आई स्क्वायर बाय टी। और हमें पता है वर्क डन का वही होता है जो एनर्जी के लिए यूज होता है ना। हम उसको आगे भी जो हम बार बार यूज कर चुके हैं, तो अब मुझे आई थिंक उसको प्रूव करने की जरूरत तो नहीं है। तो हम वर्क डन का नॉर्मल लिख सकते हैं बच्चों। वर्क डन का आपका कितना आ जाएगा, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो वर्क डन भी कर लो, यहाँ से वर्क डन आ जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय आई स्क्वायर टी। तो एम एल टी माइनस 2 इंटू एल
डिवाइडेड बाय आई का क्या, आई को आई ही रखना है क्योंकि आंसर आई में ही गिवन है, और इनटू टाइम, ये हम रेजिस्टेंस का निकाल रहे हैं एक्चुअली, तो यहाँ से ये आएगा ml² t माइनस 2 आई इंटू, या एक काम कर सकते हैं, रेजिस्टेंस का निकाल रहे हैं हम, ठीक है, तो ml/t इंटू आई स्क्वायर इंटू ये एल स्क्वायर हो गया, ठीक है। सो ml² t माइनस 2 एंड आई स्क्वायर इंटू टी, ये पूरा रेजिस्टेंस का आया, देखो कैसे आया, एक बार दोबारा देख लीजिए। रेजिस्टेंस का मतलब है वोल्टेज बाय करंट, फिर हमने V का फॉर्मूला लगाया W/Q, फिर Q का फॉर्मूला लगाया IT, फिर इनकी डायमेंशंस को मैंने पुट कर दिया, वर्क डन में लगाया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ I इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा, फोर्स का होता है mlt माइनस 2 और डिस्प्लेसमेंट का L, तो ये L स्क्वायर हो जाएगा t माइनस 2 और I स्क्वायर बाय, तो बेसिकली किसका आया हमारे पास, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बना, है ना। तो इसको हमें यहाँ पुट करना है, लेंथ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इनटू एरिया, और हमारा आंसर निकल जाएगा। तो इसको जब यहाँ पुट करेंगे रेजिस्टेंस की जगह पे, देखो है ना, तो ये होगा ml² t माइनस 2 डिवाइडेड बाय आई स्क्वायर इंटू टी इंटू एरिया, एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर में फॉर्मूला होता है, तो L इंटू एल। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, तो ये चीज उसके ऊपर जाएगा बच्चों, देखो ये होगा L इंटू आई स्क्वायर इंटू टी डिवाइडेड बाय ml² t माइनस 2 इंटू एल स्क्वायर। सो यहाँ से जो टर्म्स कटेंगी वो ये कटेंगी कि L से एक L मर जाएगा, ये L3 होगा। सो आपका जो आंसर बनेगा बच्चों वो बनेगा ये m-1, ये L-3 एंड t प्लस 3 इंटू आई रह गया है आई थिंक, इंटू आई स्क्वायर। तो m-1 L-3 और t इंटू आई स्क्वायर, तो ऑप्शन इज डी, यही सही आंसर है। तो ये हमें डायमेंशन निकाल दिया इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो इसे एक बार प्लीज दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन ये था कि उसने हमें कंडक्टिविटी का पूछा कि कंडक्टिविटी के लिए जो mlt फॉर्म होगी वो क्या होगी और कैसे निकालेंगे। तो हमें पता था कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है, हमने 10th क्लास में पढ़ा है। और तो रेजिस्टेंस होता है टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट, है ना। तो कंडक्टिविटी क्या होगा, टू कंडक्ट द करंट। तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या होंगे, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। तो हमने यहाँ से रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला निकाला था, ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आपने निकाला, दैट इज R इंटू ए बाई एल। यहाँ से रेजिस्टिविटी, है ना, रेजिस्टिविटी यही आएगा R इंटू ए बाई एल, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ऑब्वियसली कंडक्टिविटी इसका रेसिप्रोकल है, तो कंडक्टिविटी के लिए क्या हो जाएगा, उल्टा कर देंगे L इंटू आर बाई ए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे रेजिस्टेंस के लिए निकालना था, रेजिस्टेंस बाय ओम्स लॉ अगर आपको याद हो, V इज इक्वल टू आई आर, है ना। तो R की वैल्यू क्या आएगी, V बाय I, और फिर से V बाय I वोल्टेज क्या होता है, वर्क डन बाय पर यूनिट चार्ज, या वोल्टेज जो अपने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा होगा, वो W/Q आ जाएगा। और Q क्या होता है, I इंटू टी, फर्स्ट फॉर्मूला फॉर 10th क्लास, I स्क्वायर बाय टी। सो वर्क डन फिर से फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, I स्क्वायर I ही रहेगा, टाइम T है। और फोर्स का क्या होता है, mlt माइनस 2, डिस्टेंस का क्या होता है, लेंथ, और यहाँ से L स्क्वायर बन जाएगा। तो ये सारा जो हमने किया ये सारा R की वैल्यू आएगी, और फिर हम इसको पुट कर देंगे अपनी मेन इक्वेशन में, दैट इज इसमें यहाँ पर। थोड़ा सा बोर्ड का प्रॉब्लम है, बस आई होप आप समझ गए होंगे। तो यहाँ से क्या होना था, रेजिस्टिव, यहाँ से लेंथ के लिए तो लेंथ ही रहेगा, रेजिस्टेंस के लिए ये सारा आ गया, एरिया के लिए लेंथ इंटू एल, और यहाँ से हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो m-1 L-3 T3 एंड आई स्क्वायर। दोनों क्वेश्चन जो है बच्चों 2016 और 17 में पूछे गए क्वेश्चन हैं। मैं इसीलिए इन पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन इसके ऐसा नहीं है नहीं आते, उनके चांसेस बहुत कम है एज कम्पेयर टू दिस। क्योंकि अगर मुझे भी या किसी भी टीचर को किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन डालना होगा, तो मैं यूनिट एंड डायमेंशंस में से जो आपका सेकंड चैप्टर है, हम MLT ही डालते हैं, है ना। वैसे हमने जो लास्ट मैंने कल एक वीडियो डाला था पैरेलैक्स मेथड का और रेडियन डिग्री का, है ना, तो वो भी आपको करना है। तो मैं आज के लिए कोई ऐसा होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, बट मैं असाइनमेंट जो इनकी बना रहा हूँ कुछ अलग क्वेश्चंस की, वो आपने ट्राई करनी है। तो आई होप आपके ज़्यादा बर्डन ना हो, इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, अपने नोट्स अच्छे से बनाइए, है ना। और क्वेश्चंस को प्लीज़ डोंट क्रैम इट, सिर्फ लॉजिक्स को समझिए, ठीक है। सो ऑल दी बेस्ट। हम मिलेंगे नेक्स्ट जो वीडियो आएगा हमारा, वो फ्राइडे को या नेक्स्ट वेडनेसडे देखते हैं, ठीक है।
ठीक है, ऑल द बेस्ट।